नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप सब कैसे हो? अपना ध्यान रखना। मैं तो ठीक हूँ। आप लोग को लग भी रहा होगा, बस थोड़ा सा गला ख़राब है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात कहनी थी। देखो, जब प्याज महंगा होता है, टमाटर महंगा होता है, न्यूज़ में, सब्जी में, हर कोई टमाटर महंगा हो गया, लाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्याज महंगी हो गई, 150 पार हो गई। आज आपको मैं बता रही हूँ, लहसुन महंगा हुआ है। मैंने मतलब मैं 36 साल की हूँ। मैंने मतलब 10 साल के बाद से मैं सब्जी साग सब चीज़ का बजट रेट सब मुझे दिमाग में है। मुझे पहली बार पता चला है कि लहसुन महंगा हुआ है। मैं सैटरडे को मार्केट गई थी, फ़ोन नहीं ले जा पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है, फ़ोन चोरी हो जाता है। नहीं तो मैं वीडियो बना के लाती। सब्जी मंडी में इतनी भीड़ थी। और लहसुन किसी ने इतने रख रखे थे, किसी ने से दो रेट था। एक 120 रुपये पाव था, एक 100 रुपये पाव था। नया वाला लहसुन 100 रुपये की पाव था। पुराना लहसुन जिसमें अंकुरित आँखें निकल आई थी, मतलब वो आँख अंकुरित कहते हैं, हो गया था। उसको अगर हम गाड़ देते तो लहसुन बन जाता। वो था 120 रुपये पाव। अब आज तक महंगाई तो बढ़ रही है, सब लोग कहते हैं, लेकिन लहसुन का क्यों नहीं दिखा रहा है कि लहसुन भी महंगा होता है? पता है, चटनी नहीं बन पा रही है। पकौड़ी खाओ दाल चावल सब्जी के साथ, हर कोई चटनी चाहता है। धनिया मिर्ची, ठंडी का मौसम है, धनिया मिर्च की लहसुन की चटनी खाता है मतलब पसंद भी है सबको। तो आप लोग ये बताइए दोस्तों, लहसुन पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? लहसुन पे भी चर्चा होनी चाहिए कि लहसुन इतना महंगा क्यों हुआ है। हाँ। क्यों नहीं? तुमने मेरा पोछा देखा? नहीं, उड़ गया होगा शायद। तय लगा के रखा था मैंने। नहीं, कल से नहीं है। देखो, हमारे पड़ोस में किसी का पोछा खो गया, क्योंकि कल बारिश हुई थी और आंधी जैसा आया था, तो मुझे लगता है उड़ गया। और फ्रेंड्स, आज मैंने इतना काम किया। मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं अपने हाथों से कपड़े धोती हूँ। 3 दिन के कपड़े इकट्ठे थे और आज धूप हुई है। कल भी बारिश हुई थी, सैटरडे को भी बारिश हुई थी, तो मैंने कोई काम नहीं किया था। आज मैंने कपड़े धोए और मेरे हाथ मतलब ऐसे झंझना रहे हैं। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई। कपड़ा धोने की वजह से नहीं, मैं डायबिटिक हूँ और बीपी भी मेरा हाई रहता है हमेशा। तो मैंने रात को मेडिसिन तो ली थी, इस टाइम अभी नहीं खाई है, नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ मैंने चाय पिया और वीडियो बनाया, ब्लॉग बना रही हूँ अभी आप लोगों के साथ साथ। और बच्चे स्कूल में है। तो हाँ, मैं कहा थी, हाँ, लहसुन पे चर्चा। लहसुन पे क्यों नहीं कोई चर्चा करता है? करना चाहिए ना। टमाटर के बिना सब्जी नहीं बनती है, तो लहसुन के बिना भी तो नहीं बनती। कुछ लोग होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, पर जो खाते हैं वो तो आओ सामने भैया। वो तो बताओ कि लहसुन महंगा हो गया है। हम लोग खाते हैं लहसुन। और एक मैं तो बहुत लहसुन खाती हूँ, मुझे लहसुन बहुत पसंद है। मतलब साग में भी कम से कम इतना लहसुन डालती हूँ, छोला में, हर चीज़ में मुझे लहसुन बहुत पसंद है। मैंने सुना है लहसुन खाने से ना घुटनों में दर्द नहीं होता है। तो इसलिए मैं लहसुन खाती हूँ। और स्किन ग्लो करती है। जब हम नॉनवेज नहीं खाते तो कम से कम लहसुन से ही, लहसुन वगैरह और हरी सब्जियाँ खा के अपने आप को फिट रख सकते हैं। और कोई मार्केट में मटर हो गई है 40 रुपये किलो, गोभी भी 40 है, बैंगन 60 है, आलू 50 रुपये के 5 किलो है, और गाजर 30 रुपये किलो है। अगर आपको हलवा खाना है तो आप अगर 2-3 किलो लोगे तो 5 रुपये कम कर देगा, ऐसे नहीं करता है। इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सिलेंडर ये हो गया, महंगा हो गया, ज़्यादा हो गया। जब भी 2014 में सिलेंडर 900 का मिलता था तभी कोई नहीं बोलता था। और उसके बाद 2013 में, 14-15 में तो 700-700, 600-600 का सबने सिलेंडर लिया, तब कोई नहीं बोल रहा था। और अब महंगा, हर चीज़ बढ़ रहा है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? एक एक घर में पहले देख लो, हम मतलब बोलते ना, हम दो हमारे दो, ये नहीं है, हम दो हमारे 14-15 होता है। तो बताओ, सब कुछ महंगा होगा कि नहीं होगा? जनसंख्या बढ़ेगी, सामान का ज़्यादा खपत होगा तो दाम बढ़ेगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लहसुन क्यों महंगा हुआ है? खेती नहीं हो रही है, या स्टॉक नहीं है, या किसान लोगों ने रख लिया है, बेच नहीं रहे हैं। और
अरे यार, जैसे टमाटर फेंक दो वैसे लहसुन भी फेंक दो, ढेर सारे हम लोग ले आएंगे बीन के। मुझे बीनने में शर्म नहीं आती, रोड पे फेंक दो, मैं जाके बीन लाऊंगी। मेरा लहसुन बिना नहीं चलता है। मुझे साग में, चटनी में, आज मैंने चटनी नहीं बनाई है, और आज मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्जी और मटर की सब्जी, आलू मटर टमाटर की सब्जी, और रोटी बनाई है। बच्चे मेरे लेके गए, कल मैंने बनाया था फरा, वही फ्राई कर दिया मैंने तेल में, वही लेके गए। उन लोगों को बहुत पसंद है, और मेरी बेटी ने ही बनाया था ज़्यादातर, वो भर, उसको बहुत पसंद है। और आटा गूँथ दिया था मैंने, उसने भर दिए थे और मैंने भाप लगा दिया सब में। और सुबह मैंने उसको, भरे बड़े थे तो उनको कट लगा लगा के जीरा और उसमें सरसों के तेल में जीरा का तड़का मार के ऊपर से नमक डाल के बढ़िया सा फ्राई करके उनको दे दिया। और आते ही होंगे, अभी टाइम 12 बज गया, 12:10 हो रहे मेरे यहाँ अभी, और आते ही होंगे। सो दोस्तों बताओ, और मेरे तो अभी तो एक कहानी बताई है मैंने अपने जीवन की, कल वो भी लाइट ना होने की वजह से। मुझे सपोर्ट करो दोस्तों, 1 मिलियन करो, मैं भी जो स्टार्ट पे जाके अपनी कहानी बताऊंगी पूरी, मतलब कहाँ से मैं, कैसे कहाँ से कहाँ पहुँची, कैसे कहाँ आई। अभी तो फ़िलहाल हम बाहर रहते हैं, घर की प्रॉब्लम की वजह से बाहर रहते हैं, क्योंकि गांव में हमारा घर नहीं है तो उसमें 5 रहने वाले हैं, कमरे हैं 3। बताओ कैसे रहेंगे। और सब मतलब, अच्छा मतलब मैरिड है, और सब बाहर रहते हैं। घर पे हमारे लगा हुआ है ताला, ताला लगा हुआ है। और एक चीज़ और बताऊंगी, अगर आप बाहर रहते हो तो अगर आपके घर में कोई छोटा है शादी करने के लिए, तो लड़की बहुत सोच समझ के लाना, क्योंकि पता नहीं क्या है, आप लड़की में कमी होती है कि लड़के में कमी होती है। कोई दूसरी घर से आते ही घर को ऐसे तय, मतलब ऐसे घर बना रहता ना, ऐसे 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 कर देती है उस घर को। इसमें भी एक कहानी है, किसी दिन बताऊंगी क्या कहानी है। मैं भी लड़की हूँ, मेरी भी शादी हुई, मैं भी घर गई। और मैं जब शादी करके गई थी दिल्ली से, बाबा दादी, 2 चाचा चाची, उनके 5 बच्चे, और मेरे खुद के सास के 6 बच्चे। मैं एक 10th करके मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने सारी पढ़ाई अपनी ओपन से पढ़ाई करी है, यहाँ दिल्ली में आके फॉर्म डाल के हर साल आती थी पढ़ाई पेपर देने के लिए, खाली पेपर दे के फिर अपने ससुराल चले जाती थी। और अभी मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, और हमारा घर नहीं बर्बाद हो चुका है, जिसमें सबको सारी कमियां मेरे अंदर दिखाई देती हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैंने घर तोड़ दिया। और मैं अपनी बताऊंगी स्टोरी, आप लोग देखना, मेरी गलती बताना, मैंने कहाँ गलती की थी। मेरे अंदर भी कमी है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी किसी को कुछ अशब्द कह सकती हूँ, कहती भी हूँ। पर अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं ज़रूर बोलूँगी, घर हो या बाहर हो। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 22 कमरे हैं, मैं किसी के घर जाना पसंद नहीं करती, अपने घर में मस्त रहती हूँ। क्योंकि और है, फ्रेंड सर्कल है, बाहर बैठते हैं हम लोग, बातें करते हैं, और चाय वाय भी पीते हैं एक दूसरे से। पर वो जो होता है ना पूछ पुछौल वाला काम, वो मुझे नहीं आता ना, मैं मक्खन मार पाती हूँ बातों में, इसलिए मैं थोड़ी सी अकेले रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद ये सब चीज़ें। मेरी बेटी मतलब अभी 10 साल 11 साल की लग रही है, अभी 11वां चल रहा है उसका। वो मुझसे समझदार है, उसे पता है कहाँ क्या बोलना चाहिए। कहती है मम्मी आप मत बोलो, चुप रहो, आप बोलोगी भी नहीं और आपका नाम आ जाएगा, जैसे घर में आ जाता था। और ऐसा किसके किसके साथ होता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, लहसुन की रोआई रोते हुए। प्याज तो 50 रुपए के 2 किलो हैं, लहसुन नहीं है, लहसुन तो भैया 100 रुपये पौआ है, 100 रुपये पौआ। देखो दाम कब कम होता है, खाने का स्वाद खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, समझ में नहीं आएगा क्या खाओ क्या नहीं खाओ, बिना लहसुन के स्वाद ही नहीं आएगा। आता है, मैं बनाती हूँ कभी कभी बिना लहसुन प्याज का भी, लेकिन स्वाद नहीं आता है।
जिसको आदत होती है वो खा लेता है, जिसको आदत नहीं होती है वो नहीं खा पाता है। हरी धनिया भी इतनी अच्छी आ रही है, तो चटनी फीकी लगेगी कि नहीं लगेगी? गर्मियों में तो 10 रुपए की एक गांठ देंगे और ठंडियों में गड्डी मिल जाती है पूरी। और दोस्तों, आप सब अपना ध्यान रखना, बढ़िया बढ़िया बना के खाओ बिना लहसुन का। जय श्री राम। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।